अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है हमें सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा द्वितीय भाषा कन्नड़ा में जो है व्याकरण पार्ट में जो कि तुम्हारा पार्ट 2 टेक्स्ट बुक है भाग 2 टेक्स्ट बुक। तो इस किताब में का ग्रामर का इससे पहले भी मैं ग्रामर जो है सिर्फ सेकेंड लैंग्वेज एसएलसी का रिलेटेड ग्रामर करता हूँ। तो तुम्हें वो व्याकरण क्लास कर को टाइप करेंगे तो व्याकरण में सेपरेट तुम ना पूरा व्याकरण मिल जाएगा। तो उसका आगे का पार्ट आज व्याकरण में आज करेंगे। तो आज व्याकरण में हमें सीखेंगे। तो बोर्ड पर देख सकती हैं एक द्विरुक्ति कर को है। तो ग्रामर भी तुम्हारा टेस्ट और एग्ज़ाम के नज़रिए से वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें एज यूजुअल जो लेसन वाइज और उसके जो अभ्यास प्रश्नಗಳು ही वो सेपरेट क्लासेस कर रहा हूँ, उसको भी देखो और तुम्हें व्याकरण क्लासेस भी देखो। ये तुम्हें अच्छा मार्क्स ईजी मार्क्स जो है स्कोर कर सकती। और व्याकरण समझाने के बाद भी मैं उसमें किस तरह के सवाल पूछते हैं वगैरह उसमें बीच बीच में भी मैं हाईलाइट करते रहता हूँ। तो इसके लिए आप व्याकरण क्लास भी देखें और अपने रेगुलर क्लासेस जो हैं जैसे लेसन वाइज पोएम वाइज सप्लीमेंट्री रीडिंग इनके भी सेपरेट अलग से मैं क्लास ले रहा हूँ, उनको भी देखें और दूसरों को भी शेयर करें क्लासेस जो कि दोज हू फील डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कन्नड़ा सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसे बच्चों को तुम्हें ये क्या करना, शेयर करना ये क्लासेस और दूसरों को भी शेयर करते रहना। अलग अलग आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, सो लेट देम गेट बेनिफिट एंड यू आल्सो बी गेट बेनिफिटेड। तो द्विरुक्ति ग्रामर में एक्सक्यूज मी, द्विरुक्ति जोड़ नुड़ी और है नुड़ीगट्टू। द्विरुक्ति जोड़ नुड़ी और नुड़ीगट्टू कर को 3 है। तो इसमें देखो द्विरुक्ति का तो क्या पहले द्वि का तो 2 कर को, द्वि मतलब 2 है, उक्ति मतलब वर्ड आर टू से, वर्ड आर से कर को, टू से और 2 वर्ड से, इस तरह से द्विरुक्ति का मतलब मोटा मोटा पहले मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद डिटेल से तुम ना विद डेफिनेशन और मिसाल के साथ भी समझाता हूँ। तो पहले द्विरुक्ति का तो याद रख लो, इसमें 2 वर्ड बोल रहे हैं, द्वि यानी 2, उक्ति यानी वर्ड और से कर को यानी 2 बात। इस तरह से जोड़ नुड़ी का तो एक पेर वर्ड करती इंग्लिश में उसको बोलते हैं जोड़ू नुड़ी। जोड़ू हैंड जोड़ू, पेर नुड़ी वर्ड बात, पेर बात। जैसे कि अब हमें एक्सक्यूज मी, जब आप स्टोर पे जाते हो स्लीपर्स खरीदने तो जोड़ी खरीदते हो, राइट, लेफ्ट राइट दो भी होना, शूज़ खरीदते हो तो पेर होना। तो उसी तरह लैंग्वेज में भी लिटरेचर में जो कन्नड़ा लैंग्वेज में इसके लिटरेचर को बहुत खूबसूरत बनाने के वास्ते और अच्छे अंदाज बनाने के वास्ते इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल होता है। उनमें से एक है द्विरुक्ति, दूसरा है जोड़ू नुड़ी पेर वर्ड। यानी जैसा हमें मोटे शब्दों में बोलते हैं यानी खाना गिना खा लिए, खाना गिना खा ले, फल गिल, वोट गिट, ऐसा एक वर्ड के साथ एडिशनल वर्ड लगा लेती हैं हमें, राइट। तो उसका प्रोनाउंसिएशन लास्ट 2 वर्ड का भी लास्ट लेटर सिमिलैरिटी रहता है। तो उस तरह के वर्ड ये मोटे अंदाज से समझा रहा हूँ तो ना उसको जोड़ नुड़ी बोलती हैं। अभी डेफिनेशन को गया नहीं, मिसाल के साथ गया नहीं, तो उर्दू में एक बार आपको हाईलाइट कर रहा हूँ उसको। तो जोड़ू नुड़ी उसे बोलती हैं पेयर वर्ड, एक वर्ड के साथ एडिशनल एक्स्ट्रा लगा लेती हैं। उसका तरह के वर्ड जो है कभी से फर्स्ट वर्ड के साथ दूसरा वर्ड जो लगा लेती हैं उनमें कुछ माने देने वाले रहती, नहीं देने वाले भी रहती, ओके। तो जोड़ू नुड़ी हो गया उस तरह के वर्ड को। अब नुड़ीगट्टू का तो फ्रेज, तो इंग्लिश में बोले तो फ्रेज कर को, समझ में आया ना, फ्रेज को नुड़ीगट्टू बोलती हैं। यानी एक वर्ड रहता है, छोटा सा वर्ड रहता है, समझो 4 लेटर 5 लेटर इस तरह का एक वर्ड, अल्फाज एक रवा, तो वो देखने कुछ एक माना देता है, ऊपर से जाहिरी तौर से देखे तो एक माना देता है, अंदर से उसको हमें उसका मीनिंग देखे तो गहरा मीनिंग भी रखता है। उस तरह के वर्डों को पड़े नुड़ी और नुड़ीगट्टू बोलती। नुड़ीगट्टू का और एक नाम है पड़े नुड़ी। यहाँ पड़े नुड़ी क्या है तो पड़े नुड़ी कुछ नुड़ीगट्टू बोलते। सो नुड़ीगट्टू या पड़े नुड़ी दोनों भी एक ही है और इनको फ्रेज बोलती इंग्लिश में। यानी एक रवा एक अल्फाज रहता, उसका ज़ाहिरी तौर से एक माना देता, अंदर से हमें उसको टटोल कर देखेंगे उस रवा को, कुछ अच्छा एक अंदर गहरा माना भी रखो रहता, डिटेल से रखो रहता। तो उस तरह के अल्फाज और रवा को पड़े नुड़ी बोलते हैं या फिर नुड़ीगट्टू बोलते हैं या फ्रेज बोलते हैं। तो इसमें 3 समझ में 3 अलग अलग किस्में हैं। एक तो है द्विरुक्ति, एक क्या है बच्चों द्विरुक्ति, तो तुमने मालूम हुआ द्विरुक्ति एक यानी 2 वर्ड और से वर्ड, दो बात कर को एक ही बात को 2 बार बोलती, वो द्विरुक्ति। जोड़ू नुड़ी का तो ये एक आया पेर वर्ड, यस उसको बोलते हैं पेर वर्ड। जोड़ू नुड़ी एक पेर वर्ड कर को बोलती, यानी उसके साथ एक रवा के साथ और एक एडिशनल लगा ले को बोलती, कुछ
वर्ड जो ऐसा रहती कि दोनों वर्ड के आखिरी उर्फ सेम रहती, तो उस तरह के वर्डों को जोड़ नुड़ी पेर वर्ड करके बोलती। नुड़ीगट्टू को तो एक फ्रेज, तो ऑलरेडी मैं समझाया, इंग्लिश में इसे फ्रेज करके बोलती। अब इसको डिटेल से हमें जानेंगे। द्विरुक्ति का तो क्या डेफिनेशन के साथ, और इसके मिसाल तुमने डेफिनेशन लिखो करके देते नहीं, जस्ट यू अंडरस्टैंड द व्हाट्स द डेफिनेशन इज सिंग। डेफिनेशन में उसमें क्या बोल रहा है, उसमें जवाब क्या बोल रहा है द्विरुक्ति का, तो वो समझ लो। लेकिन तुम ना एग्जाम में किस तरह के पूछती मैं समझाता हूँ तुम ना, तो डिटेल से ये क्लास बने रहो, सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। द्विरुक्ति अलग है, जोड़ू नुड़ी अलग है, और नुड़ीगट्टू अलग है। अब तीनों को भी हमें एक एक करके उठा ले को, एक एक को डिटेल से अब हमें समझ ले को जाएंगे। तो अब सबसे पहले हमें जानेंगे द्विरुक्ति। ओके, द्विरुक्ति को जाने से पहले हाईलाइटेड क्या बोलना चाह रही वो देख लियो। सबसे पहले हमें द्विरुक्ति जानेंगे, उससे पहले यहाँ पे कुछ दिए हैं उसके बारे में हमें रोशनी डालेंगे। पहले देखो, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಕು इनको यूज करती को द्विरुक्ति होंदे, जोड़ू नुड़ी होंदे, नुड़ीगट्टू या पड़े नुड़ी, नो दोनों एक, नुड़ीगट्टू या पड़े दो भी इसके दो नामा। सो समटाइम तुम ना दो नामा देती नहीं, अब्बा अब्बा अम्मी एक नाम से बुलाती, तुम्हें छो उमर करके बुलाती, नाना नानी या दादा दादी फारूक करके बुलाती, लेकिन दो नामा भी तुम्हारे छे, उमर भी तुम्हें छे, फारूक भी तुम्हें छे, वैसा छे। नुड़ीगट्टू भी वैसे उन्हें छे, पड़े नुड़ी भी उन्हें छे, दोनों भी एक ही, अलग अलग क्या भी नहीं। तो अब द्विरुक्ति या जोड़ नुड़ी या नुड़ीगट्टू इसको इस्तेमाल कई को करती, क्या चीज करके इसमें जरा हाईलाइटेड बता रहे हैं, वो जान लियो। ओके, उसके बाद डिटेल से एक एक उठा ले हमें जानेंगे। वाक्यदल्ली किसी भी एक सेंटेंस में, कन्नड़ के एक जुमले में जो है पदवन्नु जोड़िसुवा, वर्ड्स को आर्डर वाइज जमाना। ಫಾರ್ एग्जाम्पल एक सेंटेंस है यहाँ पे, ಒಂದು ವಿಶೇಷಾರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದವನ್ನು, तो एक सेंटेंस एक जुमला है। तो ये जुमला जो है वर्ड टू वर्ड जमाने के टाइम में जो हमें दिखाती अक्लमंदी, उसके स्टाइल को जान में ये स्टाइल यानी अक्लमंदी, और हमें जो अखलाक का जो इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को जो है यहाँ दर्शाता है। यानी द्विरुक्ति जोड़ू नुड़ी नुड़ीगट्टी को क्या बोल रही है, तो पहले नो तीनों को मिला के ಒಟ್ಟು बोला रही है, उसके बाद वो एक एक करके समझेंगे हमें। किसी भी जुमले में अब हमें वर्ड को जो आर्डर वाइज जो जोड़ती हैं वो अक्लमंदी एक उसमें की चालाकी हमें जो दिखाती हैं वो टाइप, और पदಗಳ ಆಯ್ಕೆ और वर्ड्स का सिलेक्शन यानी अल्फाजों का हमें चुन लेना, मत्तु और जोड़नी यानी अल्फाजों को चुनना और कोसा अल्फाज के बाद कोसा आना, आर्डर वाइज जमाना, उसको बोलते हैं जोड़नी। कौशल इद्दाग ऐसी स्किल रहे तो ऐसे हमारे में अंदर जो है अंदरूनी ऐसा लैंग्वेज यानी किसी भी जबान को लैंग्वेज भाषा को जो हमें लिखती पढ़ती तो ये चीज़ मेन रहना, यानी वर्ड को आर्डर वाइज जमाने की काबिलियत हमने रहना, जान में के लिए काबिलियत हमने रहना, और सही अल्फाज को चुनना और उनको आर्डर वाइज कोसे वर्ड के बाद कोसे अल्फाज के बाद कोसा आना करको इस तरह के जमाने का जो स्किल्स हमारे अंदर रहा तो कौशल इद्दाग शैली सुंदरवागुत्ते। तो जो लैंग्वेज का जो सेंटेंस रहता है ये बहुत ही खूबसूरत रहता है, बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। भाषೆಯಲ್ಲಿ यानी लैंग्वेज में या ज़बान में सहजा यानी नेचुरली, स्वाभाविका, सहजा यानी सही तौर से, स्वाभाविका नेचुरली। कोई भी ज़बान में जब हम इस्तेमाल करती हैं तो अल्फाज जो है क्या रहना, नेचुरल रहना और कॉमन रहना। सहजा का तो कॉमन, स्वाभाविका का तो नेचुरल। कोई भी ज़बान के जो अल्फाज हम इस्तेमाल करती हैं वो नेचुरल रहना, कॉमन। पदಗಳೊಂದಿಗೆ और उन रवाओं के साथ विशिष्ट एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक अलग ही अर्थ बरुವಂತೆ माना दिए जैसा हमें ಕೆಲವು पदಗಳನ್ನು कुछ रवाओं को कुछ अल्फाजों को जोड़कर हमें इस्तेमाल करती हैं, जोड़कर हमें इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज में एक कॉमन एक नेचुरली जो अल्फाज जो हैं एक अलग एक स्पेशल मीनिंग है जैसा जो है कुछ वर्डों को कुछ अल्फाजों को इस्तेमाल करके उनको जोड़कर लिखती। ओके, तो अंतः पदಗಳ इस तरह के अल्फाजों को रवाओं को जोड़ने के वक्त जो है द्विरुक्ति, जोड़ू नुड़ी, नुड़ुगट्टू अथवा पड़े नुड़ी दोनों एक भाई नो। तो द्विरुक्ति, जोड़ू नुड़ी या फिर नुड़ीगट्टू और पड़े नुड़ी ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳು, इस तरह से अलग अलग जो है किस्में हैं, अलग अलग किस्में हैं। यानी इसमें बोलना क्या चाह रही, कोसा भी एक सेंटेंस को हमें जोड़ कर लिखती हैं तो उसमें हमारी अखलाक का इस्तेमाल करना, एक सेंटेंस को बनाना का तो उसमें जो कोसा वर्ड के बाद कोसा डाले तो माना देता करने कि ऐसी हम ना टैलेंट रहना, एक अखल रहना। दूसरा क्या कहते हो, किस अल्फाज को चुनना
और कौन से अल्फाज के बाद कौन से रवा के बाद कौन सा आना करने का बखूबी इसके ऊपर हमें नज़र रखना। लैंग्वेज में जो है ये एक कॉमन है या नेचुरल है कि अल्फाजों को जब हमें जोड़कर लिखती हैं जो एक स्पेशल माना देना, इस तरह से हमें इस तरह के अल्फाजों को चुनकर जो है हमें लिखती सेंटेंस बनाने के टाइम में। तो उस तरह के जो जोड़ने के दौरान जो है हमें जुमला या सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के वास्ते और भी बेहतर माना देने के वास्ते, पढ़ने को भी अच्छा लगे, सुनने वाले को भी अच्छा लगे, कुछ इम्प्रेशन बढ़ा सके, इस तरह के कुछ ग्रामेटिकल वर्ड्स हमें सेंटेंस बनाने के दौरान इस्तेमाल करती हैं। तो वो वर्ड कौन से का, तो एक द्विरुक्ति, दूसरा जोड़ू नुड़ी, तीसरा कौन सा का तो नुड़ीगट्टू और पड़े नुड़ी, इस तरह के वर्डों का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि सेंटेंस की माने की खूबसूरत बढ़ा सके और वो सुनने वाले को बेहतर लग सके, पढ़ने वाले को भी जो है अच्छा महसूस हो सके और पढ़ने वाला अपोनेंट को जो सुन रहा है उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन डाल सके। तो और लिटरेचर की खूबसूरती बढ़ाने के वास्ते कुछ स्पेशल वर्डों को इस्तेमाल करती हैं, वोच द्विरुक्ति, नुड़ीगट्टू, पड़े नुड़ी, द्विरुक्ति, जोड़ू नुड़ी और नुड़ीगट्टू को। अब इनमें से एक एक करको ले को हमें समझेंगे। जो सबसे पहले हमें लेंगे द्विरुक्ति को उठा लेंगे, हमें क्या लेंगे बच्चों, हाँ द्विरुक्ति। द्विरुक्ति करको है द्वि उक्ति, द्वि का तो टू, उक्ति का तो वर्ड, टू वर्ड, उक्ति का तो वर्ड, टू वर्ड, द्वि का तो टू, उक्ति का तो वर्ड, द्विरुक्ति। ओके, या टू से, टू टाइम्स से, एक वर्ड को टू टाइम्स से, या फिर यहाँ पे द्वि का मतलब टू है, उक्ति मतलब वर्ड और बात, टॉक, अल्फाज, ऐसा आता है। ओके, अब इसको डेफिनेशन जानेंगे हमें। तुमने क्या डेफिनेशन लिखो, इसका क्वेश्चन दे डाल को आंसर लिखो, इस तरह से क्या भी पूछते नहीं, तुम्हें उतना घबरा नहीं। सो डिटेल से अंडरस्टैंड करो। अब हमें लैंग्वेज में सेंटेंस की और उस पैराग्राफ की खूबसूरती बढ़ाने के वास्ते जो हमें कुछ ग्रामेटिकल वर्ड इस्तेमाल करती है, उसमें सबसे पहला है द्विरुक्ति। अब द्विरुक्ति के बारे में जानेंगे। द्विरुक्ति का तो क्या, एक ಒಂದು, एक विशेष अर्थವನ್ನು, कुछ स्पेशल माना, विशेष यानी स्पेशल, अर्थ का तो माना, एक स्पेशल माना ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, एक्सप्रेस करने के वास्ते, एक स्पेशल माना देने के वास्ते, एक स्पेशल माना देना, इसके वास्ते क्या करती, ಒಂದು ಪದವನ್ನು, एक रवा, एक अल्फाज को, या फिर ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು, या फिर एक जुमले को, एक पूरा वर्ड को, या फिर एक पूरा जुमले को, आ वर्ड ಒಂದು पद, आ वर्ड, वन वर्ड, ಒಂದು वाक्यವನ್ನು, या फिर वन सेंटेंस को क्या करती है, हमें एक रवा हो या फिर एक सेंटेंस को ಎರಡೆರಡು ಸಲ, दो बार, टू टाइम्स प्रयोग ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, टू टाइम्स जो है हमें इस्तेमाल करती हैं। वी विल जो हमें दो बार उसका इस्तेमाल करती है। ಎರಡೆರಡು ಸಲ प्रयोग ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, दो बार, एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस को ले को उसको क्या करती हैं, दो बार हमें रिपीटेशन करती हैं, दो बार उसका इस्तेमाल करती हैं उसी सेंटेंस में या पैराग्राफ में। सो उस चीज़ को कहते हैं द्विरुक्ति, उसको द्विरुक्ति कहते हैं, कहते हैं उसको द्विरुक्ति कहते हैं। यानी एक स्पेशल माना देने के वास्ते, एक्सप्रेस करने के वास्ते, देने के वास्ते हमें क्या करती हैं, तो एक अल्फाज या एक रवा को ले लेती हैं, या फिर एक जुमले को ले लेकर, एक सेंटेंस को ले को हमें उसको दो बार इस्तेमाल कर डालती। ओके, एक ही जुमला, एक ही सेंटेंस, लेकिन हमें दो बार बोलती। इस तरह के जो ग्रामेटिकल वर्ड्स को या फिर सेंटेंस को हमें द्विरुक्ति बोलती। अब ये द्विरुक्ति में दो वर्ड छुपे। द्वि का मतलब है, द्वि ಎಂದರೆ ಎರಡು, टू करको, द्वि ಎಂದರೆ ಎರಡು, टू, द्वि का मतलब है टू, यस, टू करको, द्वि ಎಂದರೆ टू, ಎರಡು। अब उक्तिगतो ಎಂದರೆ मीन्स ಎಂದರೆ मतलब करको, उक्ति का मतलब है ಹೇಳು से करको, समझ में? द्वि ಎಂದರೆ टू, द्विरुक्ति में दो वर्ड ही बोलिया। द्वि का मतलब है टू, उक्ति का मतलब है ಹೇಳು से, टू से। ओके, यानी द्विरुक्ति ಎಂದರೆ, यानी द्विरुक्ति कतो ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೇಳು, से टू टाइम्स, दो बार बोलो, टू टाइम्स से, टू टाइम्स, ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೇಳು ಎಂದು अर्थ, इसे माना देता। So the means gives like that टू टाइम्स से टू टाइम्स that same word or sentence called द्विरुक्ति। एक वर्ड, एक अल्फाज को या फिर एक जुमले को दो बार बोलो करको माना देता है। द्विरुक्ति का माना वो करको बोल रही।
नेक्स्ट सामान्यವಾಗಿ जनरली ज्यादातर जो है उत्साह का तो एक एक्साइटमेंट, एक हमारे में करना ऐसा ऐसा करके रहता नहीं, उसको बोलती है एक्साइटमेंट, उत्साह, एक्साइटमेंट रहा तो अवसर, इफ वी आर वेरी अर्जेंसी रहा तो अर्जेंसी, राइट, उत्साह, दुख, सैडनेस रहा तो इत्यादि वगैरह वगैरह, इत्यादि वगैरह वगैरह संदर्भಗಳಲ್ಲಿ, सिचुएशन में, हालातों में, सिचुएशन यानी हालातों में भावनेಗಳ यानी इमोशंस की जो है, इमोशन की गहराई को देखते हुए, इमोशन भावनेಗಳ तीव्रता, इमोशंस की यानी हमारे जज्बात की गहराइयों को देखते हुए, उस तरह से जज्बात की गहराई से जो है एक्सप्रेस करने के दौरान, एक्सप्रेस करने के दौरान या बोलने के दौरान जो है द्विरुक्तिಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, द्विरुक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। तो द्विरुक्ति का तो क्या, द्विरुक्ति का तो कब इस्तेमाल करती बोल रही, तो द्विरुक्ति का तो द्वि का मतलब है दो, उक्ति का मतलब बात या बोलो कर को, इसका मतलब यानी दो दो बार बोल कर को, ये कब इस्तेमाल करती है, ज्यादातर जब हमें सामान्यವಾಗಿ उत्साह, ज्यादातर हमें बहुत खुश हो, उत्साह, बहुत खुश हो, बहुत ही हमारे में एक्साइटमेंट हो, और कभी कभी अवसर अर्जेंसी हो, अर्जेंट में हो, और कभी हमें गमगीन हो, दुख हो वगैरह वगैरह हालातों में, संदर्भಗಳಲ್ಲಿ, हालातों में हमारे भावನೆಗಳ तीव्रತೆಯನ್ನು यानी हमारे जज्बातों की जो तेजी, जज्बातों की जो गहराई से जो हमें बताती, एक्सप्रेस करती, व्यक्तಪಡಿಸುವಾಗ जो है द्विरुक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। द्विरुक्ति का इस्तेमाल कब इस्तेमाल किया जाता है, जब बहुत खुश हो, बहुत गम हो, या फिर बहुत ही हमें अर्जेंट में हो, उस दौरान जो है कभी कभी उस सेंटेंस में या फिर उस फ्रेज में, उस पैराग्राफ में जो है हमें इस तरह के रवाओं का इस्तेमाल करती हैं, जो कि द्विरुक्ति बोलते हैं। द्विरुक्ति का तो एक वर्ड को दो बार बोलना, सेम वर्ड रिपीटिंग 2 टाइम्स, या दो दो बार बोलो, उसका मतलब है। तो ये हुआ। अब आगे क्या बोल रही हैं देखो, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, कभी कभार, समटाइम्स, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, कभी कभार जो है द्विरुक्ति में क्या होता है तो कभी कभार ಎರಡು ಪದಗಳು, दो रवा जो ही, दो रवा, ಎರಡು ಪದಗಳು, दो रवा ಕೂಡಿದಾಗ, दो रवा मिलको, कभी कभी द्विरुक्ति ग्रामर में दो रवा मिलको क्या होता है, ಮೊದಲ ಪದ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದುಂಟು, पहला रवा जो है चेंजेस लाता कहते, कभी कभी सेम नहीं रहता दो वर्ड भी देखने को, लेकिन माना सेम रहता है, लेकिन क्या होता है तो फर्स्ट वर्ड का जरा फॉर्मेशन चेंज होता है, यानी उसके स्पेलिंग्स में हेर फेर होता है, बदलाव आता है। रूपांतरಗೊಳ್ಳುವುದುಂಟು यानी पहले रवा में चेंजेस आता है, वो क्या करके तुमने मिसाल के तौर में मालूम होता, बोल तुम्हें आगे, तो इसमें समझ में आएगा ना। यानी किसी भी सेंटेंस में एक स्पेशल माना देने के वास्ते हमें कभी कभी एक अल्फाज को या वर्ड को और इस जुमले को इस्तेमाल करती, ओके, उसको द्विरुक्ति बोलती। तो द्विरुक्ति का मतलब है, द्वि का मतलब है दो, उक्ति का मतलब है बोलू से कर को, और माथु भी कर को भी बोलती, वर्ड कर को भी बोलती, ओके। अब इसका कब इस्तेमाल करती हैं तो कभी कभी हमें बहुत एक्साइटमेंट हो, या अर्जेंट में हो, जल्दी में हो, और कभी गमगीन हो, अलग अलग हमारे जो है जज्बाती हालात के दौरान जो है हमें इस तरह के उस दौर में, उस जज्बाती दौरान जो है, जज्बात हो या करती ना, उस दौरान जो है हमें जो कुछ वर्ड्स को एक्सप्रेस करती, तो उसको बोलती, उस दौरान जो है इस तरह के द्विरुक्ति को इस्तेमाल किया जाता है, कब अगर को बोलिए उसको। तो और किसमें थर्ड पॉइंट क्या याद रखना का तो, सो द्विरुक्ति का तो सर बोल नहीं, एक ही वर्ड दो बार रिपीट होता है, हाँ मैक्सिमम वैसा रहता है, सेम वर्ड दो बार रिपीट होता है, लेकिन कभी कभार ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ एक पहला वर्ड अब दूसरा वर्ड के साथ मिलने के बाद पहला वर्ड का फॉर्मेशन यानी थोड़ा वो हेर फेर, थोड़ा बदलाव आता है पहले रवा में, लेकिन माना पहला और दूसरे का सेम रहता है, लेकिन जब फॉर्म होता है बनकर आता है, पहले में चेंज रहता है। ये 3 पॉइंट याद रखना। द्विरुक्ति का तो क्या कब इस्तेमाल करती, और इसमें क्या थोड़ा कभी कभार क्या चेंजेस हो सकता है, ओके। तो देखेंगे वो अब मिसाल के थ्रू जाएंगे, डेफिनेशन तुम्हें बाहर मत करने जाओ को। अब उसे रवा देखो बोल रहा हूँ को से जनरली यहाँ पे बोल रही, हौदू हौदू देखो, यस यस, हौदू हौदू, यस यस, हाँ हाँ, यस यस, यस यस,
हाँ हाँ बोलती नहीं, यस यस। उसके बाद मने मने, हाउस हाउस, घर घर, घर घर, नीलू नीलू, स्टॉप स्टॉप, मने मने, हाउस हाउस, नीलू नीलू, स्टॉप स्टॉप, दोनों का मतलब है स्टॉप स्टॉप। बन्नी बन्नी, कम कम, आओ आओ, बेड़ा बेड़ा, नो नो, ओडू ओडू, रन रन। समझ में आया बच्चों? देखो ये वर्ड हर एक में जो है कामा के बाद एक वर्ड फिनिश हुआ कर को, मैं जितने भी वर्ड आप पढ़े तो वो एक ही वर्ड दो दो बार रिपीट हो रहा, जैसे कि हौदू हौदू, मने मने, निल्लू निल्लू, बन्नी बन्नी, बेड़ा बेड़ा, ओडू ओडू। समझ में? हौदू हौदू, यस यस, मने मने, घर घर, हाउस हाउस, निल्लू निल्लू, स्टॉप स्टॉप, बन्नी बन्नी, कम कम, बेड़ा बेड़ा, नो नो, ओडू ओडू, रन रन। ओके, तो इस तरह से तो एक ही वर्ड दो दो बार रिपीट होता है, यस यस, हाउस हाउस, स्टॉप स्टॉप, कम कम, नो नो, रन रन, हौदू हौदू, मने मने, निल्लू निल्लू, बन्नी बन्नी, बेड़ा बेड़ा, ओडू ओडू। समझ में आया? तो इसमें देखो आवाज नहीं निकल रही है, तो अनुकरणा व्यय करको आता है, तो उसमें साउंड वर्ड रहता है, तुम्हें कंफ्यूज कर लेना, वो अलग ही क्लास में करको, मैं ग्रामर क्लास में। ओके, तो ये द्विरुक्ति में क्या होता है, एक वर्ड दो बार रहता है, मिमिक्राइजिंग वर्ड नहीं रहता इसमें। तो तुम्हें मिमिक्राइजिंग वर्ड आता है, वो भी द्विरुक्ति करको, कंफ्यूज कर ले लिखो ना को। देखो इसमें साउंड वर्ड नहीं है, आवाज का रवा नहीं लिखी, हर एक का माना है, इसका हर एक का माना निकलता है। अनुकरणाव्यय साउंड वर्ड में माना नहीं निकलता। दड़ा दड़ा, डबा डबा, दिस आर ऑल साउंड वर्ड, सरा सरा, टपा टपा, वो अनुकरणाव्यय में आता है। ये द्विरुक्ति, समझ में आया? तो कंफ्यूज नहीं कर लियो तुम्हें, द्विरुक्ति में एक ही वर्ड दो बार रिपीट होता है और इसके माने रहती हैं, जैसे कि हौदू हौदू, यस यस, हाँ हाँ, मने मने, घर घर, हाउस हाउस, स्टॉप स्टॉप, नीलू नीलू, स्टॉप स्टॉप, बन्नी बन्नी, कम कम, बेड़ा बेड़ा, नो नो, ओडू ओडू, रन रन। ओके, तो इस तरह के कुछ सम वर्ड्स देखो ही उन्होंने, तो ये आ गया द्विरुक्ति में इस तरह के वर्ड आती हैं। तो अब हमें देखो कुछ फॉर्मेशन में चेंज होती हैं करको, थर्ड पॉइंट बोले नहीं द्विरुक्ति में, ये इजी से पहचान लेती हैं, तुम्हें पहला वर्ड ही से दूसरा वर्ड भी सेम है तो ये द्विरुक्ति करको। अब कुछ वर्ड ऐसा ही दोनों के माने सेम रहती हैं लेकिन फॉर्मेशन थोड़ा अलग रहता है, तब भी वो द्विरुक्ति। तो थर्ड पॉइंट में बोला था नहीं, अब उसके ऊपर मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कि देखो यहाँ दी, कट्टा कड़े कड़ो, कट्टा कड़े का तो लास्ट लास्ट करको, दोनों का मतलब दो वर्ड ही यहाँ, कट्टा कड़े को अलग अलग करे तो कड़े कड़े करको वो, तो ये वर्ड देखो उसको अलग करनी सो ये देखो। ओके, ये वर्ड को दो बनाए तो ऐसा होती है, सुनो, केड़ा केड़ा गे, डाउन डाउन, नीचे नीचे, दोनों का मतलब वो छे, केड़ा केड़ा गे का तो डाउन डाउन, कट्टा कड़े का तो भी वो लास्ट लास्ट। जब इस कट्टा कड़े को दो वर्ड बनाती है तो कड़े कड़े बनता है, लास्ट प्लस लास्ट, लास्ट लास्ट, कट्टा कड़े। देखो सेम वर्ड लेकिन फॉर्मेशन चेंज हुआ। तो ऑलरेडी मैं बोली थर्ड पॉइंट में कुछ जब मिलाकर जब लिखती तो फर्स्ट वर्ड का फॉर्मेशन थोड़ा सा हल्का सा चेंज होता है। तुत्ता तुदी, लास्ट लास्ट, तुदी तुदी, तुदी तुदी, लास्ट लास्ट, केड़ा केड़ा गे, लास्ट लास्ट, कड़े कड़े, लास्ट लास्ट, केड़ा केड़ा गे, डाउन डाउन, तुदी तुदी, यानी अनी अनी, टॉप टॉप, टॉप टॉप। ओके, लास्ट लास्ट, डाउन डाउन, टॉप टॉप। नेक्स्ट देखो मोत्ता मोदलु आया तो मोदलु मोदलु, फर्स्ट फर्स्ट, मोदलु मोदलु, फर्स्ट फर्स्ट, ಮೊದಲು ಮೊದಲು, ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಹೊಸದು ಹೊಸದು, ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದು, ನ್ಯೂ ನ್ಯೂ, ನ್ಯೂ ನ್ಯೂ, ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದು, ನ್ಯೂ ನ್ಯೂ, ಒಂದೊಂದು, ಒಂದು ಒಂದು, ಒನ್ ಒನ್, ಒನ್ ಒನ್, वन वन, न्यू न्यू। समझ में आया? तो कट्टा कड़े का तो लास्ट लास्ट करको, केड़ा केड़ा गे का तो डाउन डाउन करको, तुत्ता तुदी का तो टॉप टॉप, ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು या ಮೊದ ಮೊದಲು का तो फर्स्ट फर्स्ट, ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದು का तो न्यू न्यू, ಒಂದೊಂದು का तो ಒಂದು ಒಂದು, वन वन करको। ओके, देखो ಒಂದೊಂದು को अलग करे तो ऐसा आता ಒಂದು ಒಂದು, ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದು को अलग करे तो सेम हो जाता सो ಹೊಸದು ಹೊಸದು, लेकिन लिखने टाइम में फॉर्मेशन पहला वर्ड चेंज हुआ, तब भी नो द्विरुक्ति चिन्हो। समझ में आया? तो तुम ना कैसा देती तो ये वर्ड देती तुम ना, कट्टा कड़े ಇದು डैश के उदाहरण करको दे डालती। तुम्हें देखती कट्टा सार बोले थे दो भी सेम रहना करको, तो माना देखने जाते नहीं, क्या देखती हैं यहाँ देखती ये अलग है, ये अलग है, ये द्विरुक्ति नहीं आता, ये किसमें डालती हैं अनुकरणा, किसमें को उठा डालती हैं, अर्जेंसी को नहीं डालना। तो कट्टा कड़े करको दिए तो ಇದು व्याकरणದ डैश के उदाहरण द्विरुक्ति, ये द्विरुक्ति क्यों हो तो कट्टा का तो भी लास्ट इज, कड़े का तो भी लास्ट इज,
कट्टाप्पा को याद रख लिया तुम्हें, तब मालूम होता है कट्टाप्पा, कट्टा प्लस कड़े, कट्टा कड़े, नॉट कट्टाप्पा। ओके चिल्ड्रंस, कट्टा कड़े, तो वो क्या होता है, कड़े कड़े, दोनों भी लास्ट है। उसी तरह देखो केड़ा केड़े, ये वर्डान देती तुम ना, ये वर्डान देते नहीं, ये मैं बता के दिखा रहा हूँ उसके माने। देखो दो वर्ड बनाए तो एक ही देता है, केड़ा केड़गे, ತುತ್ತ ತುದಿ, ಇನ್ನು ಪೂರೆ ದುರುಕ್ತಿಚ್ಚು, ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು, ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದು, ಒಂದೊಂದು, इनो भी दुरुक्ति में चाहती हैं। क्यों होगा तो इनमें के दो वर्णांक के माने भी सेम, लेकिन जब मिलकर फॉर्मेशन होती है थोड़ा स्पेलिंग बदलता होता है। समझ में आया? तो वो उसके माने में समझाया हमें। कट्टा कड़े का तो लास्ट, केड़ा केड़गे का तो नीचे, तुत्ता तुदी का तो भी अनी अनी करको, टॉप, ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು, फर्स्ट, ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದು, न्यू, ಒಂದೊಂದು, वन, देखो अलग अलग भी करको बताइए। तो तुमने ये क्या अलग देते नहीं, ये देते नहीं वर्डान तुमना। ओके, इधर के जो राउंड ऑफ करी हूँ वर्डान, वो देखो ये ग्रामर में डैश करको देती, तब तुमना माना मालूम है। और ये वर्ड लेटर अलग ही लेकिन माना सेम दरा, तो कहाँ तक लिखती तुम्हें, द्विरुक्ति में लिखती। तुमने MCQ में बहु आई के प्रश्नगढ़ों में 1 मार्क्स में पूछती। कट्टा कड़े, तुत्ता तुदी, ಇದು डैश के उदाहರಣೆ 4 ऑप्शन देख रही थी तुम, द्विरुक्ति, नुड़ीगट्टू, जोड़ू नुड़ी, अनुकरण में अगर को दाल कर रही थी, उसमें भी एक ही वर्ड 2 बार रिपीट होता है। उठाकर तुम्हें क्या करती, अनुकरण में लिखती, नॉट टू राइट, बिकॉज तुत्ता तुदी इसका माना है, तुत्ता का तो भी अनिच, तुदी का तो भी अनिच, टॉप करको। ओके, तो इस तरह से ये द्विरुक्ति हुआ। तो पहले के मिसाल दिखा है, इजीली आइडेंटिफाई करती, यानी फर्स्ट वर्ड भी वो था, सेकंड वर्ड भी रहता, खुला रहता, लिख डालती तुम्हें। हौदू, मने, निल्लू, बन्नी, बेड़ा, ओडू। एक ही वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा, सेम है, तो ये भी द्विरुक्ति में आती है। ऐसे दिया ले तो तुमने आसान, अगर ऐसे दिए तो इसके तुमने माने समझा को हूँ, अगर इसमें से उठा को दिए तो वो भी द्विरुक्ति में आता, ये भी द्विरुक्ति में आता है। तो इसमें खुला आसान है, हौदू, मने, निल्लू, बन्नी, बेड़ा, ओडू, इनो भी द्विरुक्तिच। खुला देखो ही 2 वर्ड, एक ही वर्ड 2 बार रिपीटेशन हो रहा है। ओके, दोनों के भी माने हैं, एक ही वर्ड 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, दोनों के माने हैं, सो द्विरुक्ति में आती है। इसमें भी एक ही वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन फॉर्मेशन अलग है, माने सेम ही, तो ये भी द्विरुक्ति में चाहता है। ओके, तो ये आसान वाला द्विरुक्ति, ये थोड़ा तुम ना हल्का सा ट्विस्ट वाला द्विरुक्ति, ट्विस्ट, रेस्ट, ट्विस्ट। ओके, तो ये आसान वाला वर्ड दिया तो द्विरुक्ति में लिखो, ये थोड़ा सा हल्के से तुम ना चेंज करके दिया तो तुम्हें इस तरह से ये भी द्विरुक्ति में लिखो। सो यू अंडरस्टैंड राइट? तो ये द्विरुक्ति में हो गया। अब आगे जाएंगे हमें, द्विरुक्ति के बाद का क्या है, जोड़ नुड़ी है। ओके, द्विरुक्ति हो गया। अब तक हमें जो डिस्कस करें, द्विरुक्ति हुआ, द्विरुक्ति का तो क्या, द्विरुक्ति कब इस्तेमाल करती ग्रामर में, कन्नड़ा में, उसकी अहमियत क्या, और उसमें कुछ फॉर्मेशन चेंज होने वाले भी आती, कुछ सेम वाले भी रहती, आसान भी है थोड़ा, उसमें ट्विस्ट है, वर्ड में ही 2 भी द्विरुक्ति कर को मालूम होगा। अब हम जा रहे हैं सो नुड़ी जोड़ू नुड़ी। ओके, या जोड़ी पदा भी बोलती, जोड़ू नुड़ी भी बोलती, दोनों का मतलब सेम है। तो जोड़ू नुड़ी का तो क्या, ये डेफिनेशन हमें जानेंगे पहले। जोड़ू नुड़ी पेयर वर्ड कर को मोटे जबान में, पेयर वर्ड, पेड़, जैसे हमें बोले यानी में खाना गिना, फ्रूट गिट खा लियो, फ्रूट के साथ गिट अलग लगा लेते हैं, पानी गिनी, पानी के साथ गिनी भी लगा लेते हैं, है नहीं। कुछ इसमें कन्नड़ा में ऐसे कुछ माने देने वाले भी ले लेती हैं, हमें कुछ माने नहीं देते ऐसे भी ले लेती। तो जोड़ नुड़ी में उसे बोलती, जोड़ नुड़ी का तो उस तरह के जबान पेयर वर्ड बोलती। तो अब इसका माना डेफिनेशन जानेंगे। अर्थविरुवा, माना देने वाले पददोंदिगे, एक रवा के साथ, एक माना देने वाले रवा के साथ समानार्थ, यानी सेम माना देने वाला, एक रवा है एक माना देने वाला। ओके, उसी तरह से सेम माना देने वाला या फिर उसका उल्टा माना देने वाला, विरुद्धार्थ, उल्टा माना देने वाला, इल्लवे, और या फिर अर्थ रहित, यानी दूसरा रवा वो माना ही नहीं देता, यानी पहला रवा एक माना देने वाला रहता है, उसके आगे आने वाला रवा जो रहता है सेम माना देता है, कभी उसका उल्टा माना देता है, और या फिर कभी उसका माना ही नहीं रहता, देयर इज नो मीनिंग फॉर दैट सेकेंड वर्ड। तो उस तरह के पदಗಳನ್ನು, उस तरह के अल्फाजों को, रवा को
ಜೋಡಿಸಿ ಬಳಸುವುದುಂಟು उस तरह के अल्फाजों को जोड़कर हमें इस्तेमाल करती इवुगलन्ने इनको क्या बोलती हैं इसका तो जोड़ु नुड़ी इनको जोड़कर लिखती तो इस तरह के रवाओं को जोड़ु नुड़ी पेर वर्ड जोड़ी पदा ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ करके बोलते हैं ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ऐसा कहते हैं जोड़ु नुड़ी करको कहते हैं अंडरस्टैंड तो यानी मतलब क्या बोल रही सीनो जोड़ु नुड़ी का तो एक पेर वर्ड तो पहला रवा कभी भी माना देने वाला रहता है इसमें भी दो वर्ड रहती तो पहला वर्ड माना देता है उसके आगे आने वाला दूसरा वर्ड जो है कभी माना देता है कभी उसके ऑपोजिट में उल्टा अर्थ देता है ऑपोजिट मीनिंग देता है येड़ू बीड़ू देखो उठ चढ़ उसका ऑपोजिट येड़ू उठो बीड़ू गिरो उठो गिरो बट दिस इज जोड़ नुड़ी दोनों की वहाँ पेर वर्ड है लूलू येड़ू बीड़ू सिमिलैरिटी लास्ट लेटर इज सेम पेर वर्ड बट ऑपोजिट माना दे रहा है यानी एक वर्ड माना देता पहला वर्ड जो आता है इसमें का माना देता है और जो दूसरा वर्ड जो आता है उन्हें भी सेम माना देता है कभी कभी उसके ऑपोजिट में विरुद्धार्थ का मीनिंग देता है कभी कभी उसका माना ही नहीं देयर इज नो मीनिंग फॉर दैट तो दैट टाइप ऑफ वर्ड को जोड़ नुड़ी बोलते हैं ओके सो उदाहरण एग्जाम्पल मिसाल क्या वो समानार्थक जोड़ु नुड़ी सेम माने देने वाले जोड़ु नुड़ी कौन से सेम माने देती जोड़ु नुड़ी में अब बोले यानी कुछ सेम माने देने वाले वर्ड आती कुछ दो वर्ड भी उल्टे एक फर्स्ट वर्ड क्या रहता उसका उल्टा दूसरा वर्ड रहता कभी कभी अर्थ रहता कभी कभी दूसरा वर्ड माना ही नहीं देता अब उसका फर्स्ट वन सेम माना देने वाले दो वर्ड उनको भी जोड़ु नुड़ी बोलते जैसे कि कौन से समानार्थक का सेम माने देने वाले दो वर्ड उनको भी जोड़ु नुड़ी बोलते तो उड़ुगे तोड़ुगे देखो उड़ुगे का तो भी पहनना तोड़ुगे का तो भी पहनने के कपड़े दोनों का भी वोच है तो यहाँ पेर वर्ड में क्या आता है ज़्यादातर फर्स्ट वर्ड का लेटर और सेकेंड लेटर का वर्ड सेम रहता है ओके तो उस टाइम में तुम्हें याद रख लेना इन्हें जोड़ू नुड़ी कर को ये एक सिंपल ट्रिक बोल रहा हूँ उसके साथ इस तरह से देखो वो ट्रिक हो गया अब उसके बाद सेकेंड ट्रिक में क्या याद रखना का तो देखो उड़ुगे का तो भी माना दोनों का सेम रहता उड़ुगे का तो स्पेलिंग अलग है माना सेम पहनाओ पहना उड़ुगे तोड़ुगे कपड़े गिपड़े अगर बोलती नहीं दोनों भी कपड़े अवली जवली दो जुड़वा जुड़वा बोलती नहीं अवली जवली जुड़वा 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 अवली जवली दोनों का मतलब ही जुड़वा अवली जवली देखो इसमें ये लेटर सेम है तो ऐसा आए तो उसको बोलते हैं जोड़ु नुड़ी तो यहाँ सेम माने देने वाले उसमें वैसा देखेंगे अब हम उड़ुगे तोड़ुगे सेम माना दे रही स्पेलिंग अलग है सेम माना दे रही तो इन्हें जोड़ु नुड़ी में आता है अवली जवली दोनों का मतलब सेम है जुड़वा कर को तो स्पेलिंग अलग है लेकिन सेम माना देता है इन्हों भी पेर वर्ड इन्हों भी जोड़ु नुड़ी में आती है उड़ुगे तोड़ुगे अवली जवली दोनों पेर वर्ड जोड़ु नुड़ी में आती ओके नेक्स्ट विरुद्धार्थक यानी ऑपोजिट माना देने वाले वर्ड ऑपोजिट माना देने वाले वर्ड ओके ऑपोजिट माना देने वाले वर्ड देखो यहाँ विरुद्धार्थक जोड़ु नुड़ी में ऑपोजिट देने वाले जैसे कि देखो यहाँ सिही कही मीठा कड़वा सिही स्वीट कही कड़वा मीठा कड़वा नोवु नलिवु गम खुशी नोवु नली गम खुशी खुशी गम आदि अंत्या बिगिनिंग एंड ओके तो इसमें क्या देखती हूँ तुम्हें देखो ये लेटर सेम है इसमें ये लेटर सेम है इसमें देखो आदि को अलग है यहाँ अलग है लेकिन पेयर वर्ड ओके अब तुम्हें ऐसा दो बोले थे ना तो इसमें थोड़े थोड़े सिमिलैरिटी चेंज भी होती तो ये भी याद रखना तुम्हें सिही कही ना ऑपोजिट वर्ड तो जोड़ु नुड़ी में ऑपोजिट माना देने वाले वर्ड आए तो भी वो जोड़ु नुड़ी ओके सिही कही नोवु नलिवु आदि अंत्या यानी सिही का तो मीठा कही का तो कड़वा नोवु का तो गम नलिवु का तो खुशी आदि का तो बिगिनिंग अंत्या का तो एंड ओके ये ऑपोजिट माना देने वाले दो पेयर वर्ड ये सेम माना देने वाले पेयर वर्ड समानार्थक वाले जोड़ु नुड़ी ये विरुद्धार्थक वाले जोड़ु नुड़ी तुमने अलग अलग से क्या देते नहीं ये जोड़ु नुड़ी करको दे डालती ಒಟ್ಟು ठाको उतना डीप में देते नहीं तो तुमने ये वर्ड किस में आया तो जोड़ु नुड़ी करको मालूम रहना ओके नेक्स्ट अब ಎರಡನೇ ಪದ ಅರ್ಥರಹಿತವಾಗಿರುವ अब दूसरा वर्ड इसमें हर एक फर्स्ट वर्ड दूसरा वर्ड माना दे रहा है अब इसमें जो दिखा रही हूँ कुछ एग्जाम्पल कुछ मिसाल उसमें दूसरा वर्ड का मानाश नहीं है
कुछ वर्ड का दूसरा वर्ड का मानस नहीं, ಎರಡನೇ पद अर्थरहितವಾಗಿರುವ, दूसरा रवा है लेकिन उसका माना ही नहीं देता, तो उस तरह के रवा। तो वैसे जोड़ नुड़ी, वैसे पेर वर्ड जोड़ नुड़ी कौन से? एक कूली नाली, कूली का तो मालूम है, लेबर, नाली का तो उसका मीनिंग ही नहीं, देयर इज नो मीनिंग फॉर दिस नाली। ओके, कूली नाली, ओके, कूली मतलब लेबर, नाली का तो मीनिंग ही नहीं उसका। तो ये आ रहा है अर्थरहितವಾಗಿರುವ का तीसरा मीनिंग, ये भी पेर वर्ड। गिड़ा घंटे, गिड़ा का तो प्लांट, घंटे का को सब में माना नहीं आता, घंटे का तो माना है, ओके, इसका माना है बेल कर को, लेकिन घंटे का माना नहीं है, घंटे दिया सदो, इनो भी पेर वर्ड। ओके, तो गिड़ा घंटे, तो इन्हें भी जोड़ो नुड़ी, कूली नाली, इन्हें भी जोड़ो नुड़ी। हुड़ा हुप्पटे, कीड़े पतिंगे करको बोलती नहीं वैसा, गिड़ा घंटे, झाड़ा गिड़ा, कूली नाली, कुली गिली करको बोलती नहीं तुम्हें उर्दू में मोटी जबान में वैसा। तो हुड़ा हुप्पटे, कीड़े गिड़े, कीड़े का तो गिड़े का तो क्या, हुप्पटे का तो वैसा। सेकेंड वर्ड देयर इज नो मीनिंग इन दिस, बट पेर वर्ड, दोनों भी पेर वर्ड हैं, तो ये जोड़ नुड़ी में आता है, जोड़ नुड़ी में आती। तो समझ में आया ना, जोड़ नुड़ी का तो एक पेर वर्ड है, इसमें ज्यादातर क्या आती, पहला रवा माना दिया, माना देताच, पहला रवा जो पहला रवा रहता पहला वर्ड उन्हें माना देताच, ओके, वो हो गया नहीं। उसके बाद दूसरा वर्ड में क्या आता का, तो फर्स्ट वर्ड में क्या माना दे रहा, वोच माना उन्हें भी देता है, स्पेलिंग अलग रहे तो भी, या फिर उन्हें अपोजिट में माना देने वाला रहता है, या फिर उन्हें मीनिंगलेस ही रहता, उन्हें मानाच कभी नहीं देता। उस तरह के रवाओं को जोड़ू नुड़ी करको ग्रामर में, कन्नड़ा ग्रामर में बोलती। अब उसके मिसाल सेम माना देने वाले, स्पेलिंग अलग लेकिन सेम माना देने वाले पेर वर्ड या फिर जोड़ू नुड़ी कौन से का, तो एक उड़िगे तोड़िगे, कपड़े, अवली जवली, जुड़वा, दोनों का मतलब भी जुड़वाच, अवली का तो भी जुड़वा, जवली का तो भी जुड़वाच, उड़गे का तो भी कपड़े, तोड़िगे का तो भी कपड़े, समानार्थक में आती है मिसाल में, बट दे कम्स अंडर द जोड़ू नुड़ी। लेकिन वो कहाँ आता है, जोड़ू नुड़ी का पार्ट का फर्स्ट पार्ट में, इस तरह से समझ में आया। अब दूसरा विरुद्धार्थक है, तो अपोजिट वाले पेर वर्ड, विरुद्धार्थक का जोड़ नुड़ी, अपोजिट वाले पेर वर्ड या जोड़ नुड़ी। देखो सिही कही, पेर वर्ड अपोजिट अपोजिट लेकिन जोड़ीदार आए ना, नोवु नलिवु, आदि अंत्य। ओके, नेक्स्ट ಎರಡನೇ पद अर्थरहितವಾಗಿರುವ जोड़ नुड़ी। तो तीसरा पेर वर्ड ऐसा आता है, पहला वर्ड माना देता, दूसरा वर्ड मानाश नहीं रहता, जैसे कि कूली नाली, गिड़ा घंटे, हुड़ा हुप्पटे, हुड़ा का तो कीड़ा, गिड़ा का तो प्लांट, कूली का तो मालूम है कूली लेबर, लेकिन उसका हर दूसरा वर्ड माना नहीं देता, नाली, घंटे, हुप्पटे, तो ये पूरा भी जोड़ नुड़ी में आता है। तो अब तुमने समझ में आया, तो तुमने एक वर्ड उठा को देती, इधर डैश उदाहरण करको देती, तुमने क्या डेफिनेशन लिखो करको देते नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड उठा को देती उन्होंने, क्या सिही कही ಎಂಬುದು डैश करको देते, सिही कही ಎಂಬುದು डैश। ऑप्शन क्या देख रही थी तुमने, द्विरुक्ति, जोड़ू नुड़ी, अनुकरणव्य, नुड़ीगट्टू करको डाल को देख रही थी। सिही कही तुम्हें देखती, सिही कही दोनों पेर हैं, सी का मतलब है स्वीट, कही का मतलब कड़वा, मीठा कड़वा, सो दे आर द पेर वर्ड। फर्स्ट पॉइंट कैसा, एक नो अपोजिट माने दे रही और दोनों भी साथ में आ रही, तो ये एक पेर वर्ड जोड़ नुड़ी में आता है करको लिखती हूँ ऐसा। तो चार ऑप्शन, तो तुमने उसमें जोड़ नुड़ी करको उठा लिखती, या फिर तुमने जोड़ नुड़िगे ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ उदाहरण, जोड़ नुड़ी करको उन्होंने देख रही थी, चार रवा देख रही थी, उसमें चार वर्णा देख रही थी, इसमें से कौन सा जोड़ नुड़ी आता है करको पूछती, एमसीक्यू में पूछती तो ना बहु के प्रश्न करो। सो अगर ऑप्शन में तुम्हें इसमें समझो उसमें वर्णा रहे तो उन्हें समझ जाओ, उन्हें जोड़ नुड़ी इस तरह के, या फिर इसके सिमिलरिटी दूसरा है तो भी तुमने मालूम रहती, तो कि समझा करूँ तब भी तुम्हें जोड़ नुड़ी का ये वर्ड आता है। तो इस तरह से लिखे तो यू विल गेट इजीली 1 मार्क्स, तुमने यहाँ पे 1 मार्क्स इजीली मिल जाता है। तो अब तक हमें एक हमारी लैंग्वेज लिटरेचर इम्प्रूव करने के वास्ते क्या क्या इस्तेमाल करती, द्विरुक्ति, जोड़ू नुड़ू, नुड़ीगट्टू और पड़े नुड़ी कर को बोले, उसमें दो आज हमें ये क्लास में डिस्कस करें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि नो लैंग्वेज की खूबसूरती, लिटरेचर की खूबसूरती को बढ़ा रही, और बखूबी इसका अंदाज़ जो है बहुत अच्छा ज़्यादा जो है ये इस्तेमाल करने की वजह से ज़बान का जो है खूबी को बढ़ाती नो। जैसे द्विरुक्ति का तो ना मालूम होगा,
दो बात करको, यानी एक ही वर्ड दो बात बोलती। इसमें इजी वाले वर्ड तुमने मालूम रहती है, फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड दो भी सेम रहती, वो खुला खुला तुमने मालूम हो जाता है। जरे वर्ड फर्स्ट वर्ड का फॉर्मेशन चेंज रहता है, लेकिन माना देखे तो दोनों का सेम रहता है, तब भी उन्हें द्विरुक्ति, माना सेम देना दोनों वर्ड, ओके, तब उन्हें द्विरुक्ति में आ जाता है। तो इसे कौन से करको दिखाऊं, तो द्विरुक्ति में कौन से खुले खुले दिस वाले में ये लिख डाल दी तुम्हें, दोनों वर्ड सेम रहती। कुछ वर्ड देखो कट्टा कड़े कड़ा कड़े के ये बोला था, यानी माना तो सेम रहता, लेकिन फॉर्मेशन जब दोनों मिलाती तो फर्स्ट वर्ड में थोड़ा सा तब्दीली आता है। और जोड़ू नुड़ी भी अब तक हमें वो भी डिस्कस करें, तो ये क्लास में मैं द्विरुक्ति और जोड़ू नुड़ी देकर हूँ। और तुम्हें अब कमेंट्स में जल्दी इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जो भी तुम्हें मालूम है वैसे द्विरुक्ति के वर्ड लिस्ट आउट करको डालो म्हणजे, और एक कॉलम बनाओ द्विरुक्ति के वर्ड लिस्ट आउट करको डालो, दूसरा कॉलम बनाओ जो जोड़ू नुड़ी, इसके अलावा कुछ और वर्ड्स तुम्हें मालूम ही, जो कि इफ़ यू विजिट लाइब्रेरी और इफ़ यू सी सम ऑनलाइन इसमें देखे तो तुम्हें बहुत सारे वर्ड्स मिल जाती। ओके, सो इफ़ यू गेट एनी मोर वर्ड्स तो लिस्ट आउट करो, यही नहीं इसी सिमिलैरिटी के कुछ और भी वर्ड्स आती जो कि लेसन में मिल जाती, तो मैक्सिमम इसी के ऊपर पूछती। उस तरह के वर्ड दिए तो भी अगर माना मालूम है तुम्हें दूसरे हिसाब से दे तो भी लिख डालती। तो वैसे वर्डा जो द्विरुक्ति और जोड़ू नुड़ी के तुमना इसके अलावा भी कुछ वर्डा म्हणजे मालूम ही तो वो वर्डा लिस्ट आउट करको म्हणजे कमेंट्स में डालो। ओके, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास जो कि नुड़ीगट्टू है, अगले वाले ग्रामर क्लास में करेंगे, जो कि वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है।